नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं जहां हम लोग सभी सरकारी स्कीमों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हमने एक वीडियो में आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बात की, उसके बाद में एक और वीडियो में हमने जो है किसान सम्मान निधि के बारे में बात की थी। इससे जो है ये पॉलिसीज़ बहुत ही रेवोल्यूशनरी जो है साबित हुई। इसके अलावा आज एक और रेवोल्यूशनरी पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारी देश की पूरी आधी आबादी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। आज हम लोग बात करेंगे लखपति दीदी योजना की। हमारे देश की आबादी आज 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। मोटा-मोटी तौर पे कहा जाए तो महिलाएं देश की आधी आबादी है। करीब 60 से 65 करोड़ महिलाओं की जो है संख्या गिनी जा चुकी है अब तक, मतलब छोटे बच्चियों से लेकर वयोवृद्ध महिलाओं तक की। ऐसे में अगर 10-15 करोड़ महिलाएं एक्टिवली हमारे देश में सीधे-सीधे तौर पे काम करते हुए खुद को लखपति बना लें, तो आप सोचिए कितना भारी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश की आय में, जीडीपी के अंदर में। बहुत तेज़ जो है इकोनॉमिक एक बूस्ट देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग पॉइंट नंबर 1 में इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे। आप लोग अगर इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ से देख रहे हैं तो हम आपके लिए नोट्स लेकर के आए हैं शॉर्ट में। आप जो है पॉइंट वाइज़ पॉइंट सारी चीज़ों को नोट करके अपने हिसाब से जो है एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में समझने में सारी चीज़ें जो है आसान लगे। तो दोस्तों, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे कि लखपति दीदी स्कीम होती क्या है, कैसे जो है महिलाओं को लखपति दीदी स्कीम के तहत जो है ढेर सारे पैसे दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट 1 में जो है हमारी ये चर्चा अभी खत्म हुई। पॉइंट 2 पे चलते हैं कि लखपति दीदी योजना क्या है और कैसे होती है। इससे पहले कि हम आपको लखपति दीदी योजना के बारे में बताएं, आप लोगों को जानना पड़ेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, यानी स्वयं सहायता ग्रुपों के बारे में। ये स्वयं सहायता ग्रुप क्या है, आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, इसीलिए शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ नहीं, बस एक महिलाओं का ग्रुप है, यंग महिलाओं का ग्रुप है, जो लोग की थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और इन ग्रुप्स को जो है ना सरकार की ओर से रजिस्टर किया जाता है। सरकार डायरेक्टली तो कुछ भी एसएचजीज को नहीं चलाती। सरकारें क्या करती है, हर स्टेट के हिसाब से एक सरकार जो है अपने हिसाब से एक एजेंसी तैयार कर लेती है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चलाने में मदद करती है। हमारे जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, आंध्र प्रदेश में ड्वाक्रा नाम से एक एजेंसी है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती है, और तेलंगाना में वेलुगु नाम की एक एजेंसी है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने में मदद करती है लोगों की। इनके पास में ही जो है महिलाओं के इस ग्रुप का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्टर होने के बाद में क्या होता है, महिलाएं अपने ग्रुप में से एक लीडर को चुनती हैं, और उसी लीडर से जो है एजेंसी की डायरेक्ट बातचीत होती रहती है। ये जो लीडर होती है ग्रुप की, ये क्या करती हैं, एक जो है प्रपोजल तैयार करती है। ये प्रपोजल बिजनेस का प्रपोजल होता है कि हम सारी महिलाएं मिलकर के एक फलाना बिजनेस चलाना चाहती हैं, और उस प्रपोजल के हिसाब से जो है एजेंसी उनको फंडिंग करती है, एक लोन दे देती है कि आप लोग ये लोन ले लो, इसमें बहुत कम इंटरेस्ट रहेगा, आप लोग इससे जो है अपना फटाफट काम शुरू कर लो, और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, पेमेंट आती जाएगी, आप लोग जो है लोन वापस से रीपे करते रहना। तो ये जो है काम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो मैक्सिमम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है हमारे देश में, वो क्या करती हैं, वो लोग अपने गांव के हिसाब से जो है तैयारी करके रखती हैं। अब दरअसल शहर में देखा जाता है कि महिलाएं जो है अपने हिसाब से कोई भी जॉब भी पकड़ लेती हैं, लेकिन गाँव में क्या, गाँव में महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस और बूस्ट देने के लिए जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत बड़ा इंजन साबित होती हैं। अब इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ही जो है लखपति दीदी योजना को चलाया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इस स्कीम के अंदर। तो लखपति दीदी योजना में अगर आपको जुड़ना है तो सबसे पहले आपको किसी ना किसी एक स्वयं सहायता ग्रुप में जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये जो लखपति दीदी योजना है, इसके तहत क्या क्या किया जाता है, स्किल डेवलप किए जाते हैं महिलाओं के अंदर। वही सिलाई कढ़ाई सिर्फ नहीं, उससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें जो है महिलाओं को सिखाई जाती है। कंप्यूटर की विद्या इसमें दी जाती है, स्मार्टफोन रिपेयरिंग इसमें सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन का जो रिपेयर की दुकान होती है, आप देखते होंगे ज़्यादातर पुरुष ही उसमें बैठते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा कोई काम नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, इसको जो है महिलाएं भी इजीली सीख सकती हैं। तो लखपति दीदी स्कीम के थ्रू जो है मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया, या फिर छोटा मोटा एग्रीकल्चर हो गया, अपना खुद का एक पार्क बना लिए एक जगह देख करके, उसमें जो है सब्जियां उगा ली, या फल उगा लिए, या फूल उगा लिए, जो कि बेचा जा सके। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी स्किल्स जो है डेवलप की जाती हैं महिलाओं के ग्रुप्स के अंदर में। इससे क्या होता है,
इसके साथ-साथ एसएचजीज़ को जो है, जो महिलाएँ एसएचजीज़ में काम कर रही हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाई जाती है। मतलब बैंकिंग सिस्टम कैसा होता है, बैंक में कैसे वाउचर्स भरे जाते हैं, विथड्रॉल कैसे होता है, डिपॉज़िट कैसे होता है और बैंक्स के जो टर्मिनोलॉजीज़ है, वो सारी चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं। और आखिर में इसका गोल क्या है? फिलहाल गोल ये है 2026-27 का जो बजट आया था, उसमें ये गोल है कि अब तक 2 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी बना दिया गया है। आज का टारगेट है 3 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी स्कीम के तरह डायरेक्ट जोड़ा जा सके। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है ग्रेजुअल ग्रोथ आएगी और बहुत सारी महिलाएं जो है अपने को लखपति बना पाएंगी। तो ये था पॉइंट नंबर 2, लखपति दीदी स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए चलाया जाता है और वहां पे जो है ये सारी चीजें सिखाई जाती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जहां पे महिलाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है। इसमें खास तौर पे एक अलग से स्कीम है ड्रोन दीदी नाम का। ड्रोन दीदी नाम की जो स्कीम है, उसमें क्या किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं उन लोगों को ड्रोन दिया जाता है। ड्रोन एक बहुत ही वाइटल आजकल की तारीख में एक इक्विपमेंट गैजेट बन गया है। ड्रोन से जो है युद्ध लड़े जा रहे हैं, ड्रोन से जो है स्प्रे किया जा रहा है खेतों में पेस्टिसाइड्स का और जितने भी खाद वगैरह होती है, ड्रोन से जो है कैमरा शूटिंग वगैरह की जाती है। तो ड्रोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल के तारीख में गैजेट बन गया है। तो महिलाओं को ड्रोन दिए जाते हैं ताकि वो लोग कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेकर के उससे अपना काम कर सके। अच्छा, ड्रोन ऐसा कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट नहीं होता दोस्तों, इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है डीजीसीए से। डीजीसीए वही संस्था है जो कि आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस वगैरह भी इशू करती है ना। तो उनको ये अधिकार दिया गया है, जैसे आपको गाड़ी का लाइसेंस लेना पड़ेगा गाड़ी चलाने से पहले, उसी तरह आपको ड्रोन का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा ड्रोन चलाने से पहले। ड्रोन का भी एक रजिस्टर नंबर आता है, उसको जो है पूरे का पूरा मेंटेन करना पड़ता है। तो ड्रोन का टेक्नोलॉजिकल जो है स्किल सिखाया जाता है महिलाओं को, साथ ही साथ कंप्यूटर स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, जिसमें वो लोग फाइन आर्ट्स और जो है डिजिटल मार्केटिंग, उसमें जो है आप जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कोरल इलस्ट्रेशन टाइप के, फोटोशॉप के, ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं को टेक्निकल स्किल एनहांसमेंट स्कीम के तहत सिखाई जाती है। इसके अलावा दूसरा एक सेक्टर है लखपति दीदी स्कीम का, वो है फाइनेंशियल बैंकिंग लिटरेसी। ठीक है ना, मतलब आपको जो है कैसे करके फाइनेंस उठाना है, उस फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे करना है। अब आपके पास में लोन आ गया, लेकिन लोन खर्च कैसे करेंगे, उसका हिसाब कैसे रखेंगे, उसका कैसे करके जो है बिजनेस को चलाने के टाइम पे कैसे हिसाब किताब अकाउंटेंसी रखी जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है लखपति दीदी स्कीम में महिलाओं को सिखाई जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो सिखाई जाती है मार्केटिंग लिंकेज एंड डिजिटल लिटरेसी। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है, एक वेबसाइट है दोस्तों, पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट, GEM। ठीक है ना, आप अगर कुछ बनाते हो खुद से, मतलब क्रिएट करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, आपको अगर वो मार्केट में बेचना है तो कैसे बेचेंगे, उसका कैसे जो है मार्केटिंग किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है लखपति दीदी स्कीम में सिखाते हैं। अगर आपको कहीं बेचने की जगह नहीं मिल रही है तो आप ये जो मैंने अभी बताया गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, इस वाले वेबसाइट पे जाकर के आप अपना सामान का फोटो डाल करके, डिस्क्रिप्शन लिख करके, रेट लिख करके जो है बेच सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ आपका जो फ्लिपकार्ट अमेजन होता है उसी टाइप का सरकारी एक जो है ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ई मार्केट। ठीक है ना, उसमें कैसे करके सामान बेचना है। इसके अलावा प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, ये सब में कैसे आपको सामान बेचना है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें सिखाई जाती है। इसके अलावा आप चाहे तो अपने सामान जितने भी आपने बनाए हैं उन सारे सामानों का एक बड़ा एग्जीबिशन लगा सकते हो, एग्जीबिशन में आप अपना सामान बेच सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं। इसमें लखपति दीदी स्कीम के तरफ से अलग से जो एक प्रावधान दिया गया है वो है सरस मेला। इसमें क्या होता है, सरकारी ऑफिसर आते हैं, महिलाओं को सिखाते हैं कि सरस मेला कैसे लगाया जाता है किसी भी टाउन में या गाँव में, और वहाँ पर कैसे महिलाओं के द्वारा बनाई गई चीज़ों को डायरेक्टली मार्केट में बेचा जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग एंड डिजिटल लिटरेसी जो है महिलाओं को फटाफट से इसमें सिखाई जाती है। और आखिर में आप लोगों को एक और बता दूं, महिलाओं के लिए जो इंश्योरेंस है, पेंशन स्कीम्स है गवर्नमेंट की, हाँ, ये सारी चीज़ों के बारे में भी सरकार इसमें लखपति दीदी स्कीम में सिखाती है। ऐसा नहीं है कि लखपति दीदी में लाख रुपए दे दिया आप कुछ भी कर लो। देखिए इतने सारी चीज़ें जो है महिलाओं को सीखने को मिल रही हैं। वो चाहे तो ड्रोन उड़ा लें, वो चाहे तो कंप्यूटर सीख ले, वो चाहे तो बैंकिंग के काम वगैरह सीख ले, वो चाहे तो मार्केटिंग का काम सीख ले, या फिर आप इंश्योरेंस और फाइनेंसेस के बारे में, पेंशन के बारे में उसमें सीख लें। आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी पेंशन योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मानधन योजना है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अटल पेंशन योजना है, ये सारी योजनाओं को कैसे इस्तेमाल करके आप खुद के लिए पेंशन के पैसे जमा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ,
हाँ, अगर मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता था तो मेरे सैलरी में से वो लोग एक अमाउंट पीएफ अकाउंट में डाल देते थे, जिससे कि मेरा पेंशन जनरेट होता था। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, तब मुझे पेंशन मिलेगा उस पैसे से। लेकिन अब चूंकि मैं कंपनी में नौकरी नहीं करता, खुद का मेरा बिजनेस है, मैं फिर छोटे मोटे काम करता हूं, तो ऐसे में जो है मुझे आजादी दी गई है कि आपको पेंशन के लिए किसी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो खुद अपने जेब से पैसे काट करके महीने में 500-400 रुपए काट करके जो है जमा कर सकते हो, और वो पैसे जमा होते होते आप 60 साल के जब हो जाओगे तब आपको पेंशन मिलेगा। अभी मैं खुद की बात बताऊं, मैं मानधन योजना में भी रजिस्टर्ड हूं, मैं अटल पेंशन योजना में भी रजिस्टर्ड हूं। महीने के 500 रुपए मेरे कटते हैं हर महीने, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, तब मुझे जो है 8,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। अगर मेरी वाइफ होगी वो भी ऐसे ही रहेगी तो उसको भी 8,000 मिलेगा। 16,000 की बैठे बैठे कमाई होगी, हर महीने 1,000 रुपए भरना है हम लोगों को। अच्छा, इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह के बारे में भी जो है लखपति दीदी स्कीम में सिखाया जाता है। आप अपना इंश्योरेंस कैसे करो, घर वालों का इंश्योरेंस कैसे करो, आप जो सामान बेच रहे हो उसका इंश्योरेंस कैसे करो। कई बार क्या होता है, आपका सामान जो आप बेच रहे हो, दूसरे शहर भेज रहे हो, दूसरे देश में भेज रहे हो, रास्ते में वो टूट फूट गया या खराब हो गया, तो उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस पैकेजेस कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारी चीजें जो है लखपति दीदी योजना में काम आती है, सिखाया जाता है। देखिए कितना बड़ा ये जो है योजना है ना। इस योजना के बारे में आप अगर महिला हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को और दूसरी महिलाओं तक शेयर कीजिए, अपने महिलाओं के मित्र मंडली के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सबको इस स्कीम के बारे में पता चले। अगर आप लोगों के एरिया में लखपति दीदी योजना नहीं आई है, तो आपका जो एजेंसी है, हाँ, जैसे तेलंगाना में मैंने बताया वेलुगु एजेंसी है, आंध्रा में ड्वाकरा एजेंसी है, आप चाहे तो अपने एजेंसी की जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके लखपति दीदी योजना के बारे में पूछताछ कर सकते हो। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 में, जो यहाँ पे मैंने बताया ड्रोन दीदी वाला स्कीम जो है उसके बारे में आपको बताता हूं। जो ड्रोन दीदी वाला स्कीम है, इसमें आपको एक ड्रोन दिया जाएगा, आप उस ड्रोन का जो है एक लाइसेंस ले लेंगे, और ड्रोन का जो है एक रजिस्ट्रेशन पेपर आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। कई महिलाओं को जो है ड्रोन में इंटरेस्ट है, तो वो लोग इस पे अप्लाई करते हैं। इसमें क्या फायदा होगा, आपको ड्रोन उड़ाने की पूरी जो है टेक्नोलॉजी बताई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। आप इससे क्या कर सकते हो, कैमरा वगैरह का उपयोग कर सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जो है आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, खाद पेस्टिसाइड ये सब छिड़कने के लिए। उसमें बॉटल लगा दिया, स्प्रिंकलर लगा लिया, आप ड्रोन उड़ा दिए, आधे घंटे के अंदर में आपका 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन जो है सीधा आपका उसमें स्प्रे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है सिखाई जा रही है रूरल इलाके में खास तौर पे, है ना, ताकि गांव में जो है लोगों को ड्रोन उड़ाने के लिए जो है एक फैसिलिटी मिल सके, महिलाओं को खास तौर पे। और एक बार महिला अगर सीख ली, वो अपने घर के किसी भी सदस्य को जो है सिखा सकती है कि कैसे करके लाइसेंस लेना है, कैसे करके ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी है, वो सारी चीजें वो अकेले मैनेज कर सकती हैं। तो ड्रोन दीदी का जो स्कीम है ना, ये इंटीग्रेटेड स्कीम है इसी लखपति महिला योजना के, लखपति दीदी योजना के तहत। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको मार्केटिंग भी बता दिया था, मार्केटिंग के अंदर भी सरस मेला नाम का जो है एक स्पेशल स्कीम चलता है लखपति दीदी योजना में। अगर आप लोग कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे आप लोगों ने जो है नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग किया, गुड़ का मैन्युफैक्चरिंग किया, या किसी कपड़े से एम्ब्रॉयडरी का मैन्युफैक्चरिंग किया, या फिर ऐसे ही बैम्बूस से आपने कुछ बनाया, ऐसे आप लोग बहुत कुछ बना सकते हो। कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर में बैठ के जो है घड़े, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाती हैं, और बहुत सारी चीजें जो है ऐसे करके तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे महिलाएं जो है चटनी और अचार का बिजनेस करती हैं, घर पे बना लेती हैं। ये बनाने से नहीं होगा, आपको इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक आपका सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो सरस मेला और जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये सारी जगहों पे जो है आप अपना सामान डायरेक्टली बेच सकते हो। आपको किसी के लिए बैठ के रहने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है लखपति दीदी योजना के अंदर में आपको सिखाई जाती है। अच्छा, लखपति दीदी योजना में अप्लाई कैसे करना है, अब इस सेक्शन पे आते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी अपने ग्राम पंचायत ऑफिसर से मिलना है, बाकी जानकारी लेनी है। वो चाहे आपका सरपंच हो या ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी हो, महासचिव जो भी होते हैं, वो सारे लोगों से आप मिलकर के जानकारी ले सकते हो। दूसरी चीज, आपको जो है लखपति दीदी योजना का एक फॉर्म लेना है। ये आपको जो है सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, जैसे मैंने बताया सरपंच हो गए, या फिर आपका सेक्रेटरी हो गए ग्राम पंचायत के, हाँ, या फिर आपके वार्ड ऑफिसर हो गए शहर में, या फिर हो सकता है जो आपने जो एजेंसी है वहाँ पे आपके यहाँ पे, उन एजेंसी के ऑफिसर से मिलकर के आपको एक फॉर्म लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना एसएचजी जो है, आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको तैयार करना है कि हम लोग क्या करेंगे। एक प्लान बनाइए, प्लान बना करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। आजकल डॉक्यूमेंट तैयार करना भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ऑनलाइन आजकल सब कुछ जो है एआई जनरेटेड चैट्स में आपको मिल जाएगा। आप खाली अपना परिकल्पना उसमें टाइप करके देखिए, रिजल्ट में देखिएगा पूरा बिजनेस प्लान उसमें छप करके आ जाएगा। आप उसको कंप्यूटर में टाइप करवाइए, टाइप करवा करके पीडीएफ तैयार कीजिए, प्रिंट आउट तैयार कीजिए। ऐसे करके आपको पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। बहुत बड़ा झंझट नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी काम है। आपने किया नहीं होगा कभी, तो आपको थोड़ा सा पहले परेशानी लगेगा, लेकिन
आप करते चले जाओगे तो आपको इजीली इसका जो है अनुभव आता चला जाएगा। बहुत बड़ा काम नहीं है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जमा करनी है और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। आप अगर लखपति दीदी योजना में अप्लाई कर रही हो तो आपका आधार कार्ड लगेगा सबसे पहला डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगेंगे, ये दूसरा डॉक्यूमेंट। आप जो एसएचजी में मेंबर हो, आप जो ग्रुप के अंदर मेंबर हो सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलना चाहिए। आप जैसे रजिस्टर करते हो उसमें ग्रुप में शामिल होते हो, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेना चाहिए। तो वो एक आइडेंटिटी कार्ड जो है आप लेकर के रखिए, ये तीसरा डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपका चौथा डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक का पासबुक, ठीक है ना। बैंक का पासबुक हमेशा अपडेटेड रखिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक विजया बैंक हुआ करता था और एक जो है सिंडिकेट बैंक हुआ करता था। आज वो बैंक्स नहीं है, वो जो है कैनरा बैंक के अंदर में मर्ज हो गए हैं। वैसे ही यहाँ पे एक आंध्रा बैंक हुआ करता था, आंध्रा बैंक भी आज नहीं है, वो यूनियन बैंक बन गया है। तो जो नए बैंक में कन्वर्ट हुए हैं उसका नया पासबुक ले लीजिए। नया पासबुक लेकर के उसमें जो है आप केवाईसी करवा लीजिए। आप नाम के स्पेलिंग्स देखिए, आपके आधार में जैसे नाम है पैन कार्ड में वैसे ही नाम होना चाहिए, ठीक उसी तरीके का बैंक खाते के अंदर भी आपका नाम होना चाहिए। आप स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाइए प्रोसेसेस को। हाँ, तो आपको बैंक पासबुक आपको जो है रखना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अगर जमा करोगे अपने एजेंसी के पास में या फिर आपकी जो ग्रुप लीडर है उनके पास में, तो आप लखपति दीदी योजना से जुड़ जाओगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप लोगों को मैं 15 मिनट के इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया कि लखपति दीदी योजना क्या है, कैसे कैसे जो है इसमें महिलाओं का डेवलपमेंट होता है। खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं जिनको कि शहर का एक्सेस नहीं है, जो कभी ऑफिस में काम नहीं की हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक रामबाण वरदान साबित हो रहा है दोस्तों। आप भी पीछे मत रहें, अपना एसएचजी लेकर के आगे चलें, एजेंसी के आपके ऑफिसर से मिलें। आप भी लखपति दीदी योजना में ट्राई कीजिए, आपको भी लाख रुपए की फंडिंग आ जाएगी। उससे आप कुछ भी कर सकते हो, टेलरिंग कर सकते हो, मोबाइल की दुकान डाल सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया छोटे छोटे बगीचे लगा सकते हो, आप खुद का बुटीक लगा सकते हो। आप बहुत कुछ काम जो है उन लाख रुपयों से कर सकते हो। सरकार मॉनिटरिंग करेगी टाइम टू टाइम कि आप जो पैसे लगाए हो, आप जो बिजनेस चला रहे हो वो ठीक से चल रहा है या नहीं। कुछ प्रॉब्लम है तो मार्केटिंग ऑफिसर्स आपको आके ट्रेनिंग देंगे कि कैसे जो है इस बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसी कोशिश करेंगे कि आपका बिजनेस लॉस में ना चला जाए, समझ रहे हैं ना। चाहती है गवर्नमेंट कि आप एक बार लखपति बन गए तो हमेशा लखपति के ऊपर ही आप बने रहें, ठीक है। तो ये सब थी दोस्त। अच्छा, इसमें और एक आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं। आपको एक और डॉक्यूमेंट का जरूरत लगेगा, वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। आपका जो परिवार है, आपका जो घर है, उसकी पूरी की पूरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आप का जो है आप थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ताकि आप लोगों को जो है पैसे रोटेट करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आप पहले ऐसे एक डॉक्यूमेंट बनाइए, अपना इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें कि लाख रुपए से ज़्यादा का जो है अमाउंट लिखा होना चाहिए। ये एरिया के तहसीलदार वगैरह जो होते हैं ये लोग इशू करते हैं, ठीक है ना। तो इसको लेकर के आप तैयारी कीजिए और लखपति दीदी योजना में ज़रूर जो है आप अप्लाई कीजिए, अपने आप को आजमाइए, कुछ काम पे लगाइए। एक ही ज़िंदगी है, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट में बता देता हूं, ये जो स्कीम है लखपति दीदी स्कीम, इसको कौन कौन चलाते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री चलाते हैं, उसके नीचे में जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है सरकार का, जो मंत्रालय है, हाँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वो जो है इसको मॉनिटर करता है। और इसके लिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक सेक्रेटरी होते हैं ना, बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, उसमें से एक सेक्रेटरी को जो है अपॉइंट किया जाता है लखपति दीदी योजना स्कीम चलाने के लिए। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं, और ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो शिवराज सिंह चौहान साहब के पास में है। और आप ये जो फोटो में देख सकते हो, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, आईएएस ऑफिसर है शैलेंद्र कुमार सिंह इनका नाम है, ठीक है ना। ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लखपति दीदी स्कीम को और कैसे जो है देश में बढ़ाया जाए, 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति कैसे बनाया जाए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी परीक्षा की, या फिर आपको लखपति दीदी स्कीम से जुड़ी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, ये आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा, आप कभी भी देख पाओगे फिर। और अन्य महिलाओं तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, अन्य स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी को लखपति दीदी योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।